नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब के साथ दोस्तों। आज की वीडियो खास होने वाली होगी। बहुत से ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिसके अंदर ये पूछा जा रहा है कि मिश्रा जी आपकी ये वाली सीएनजी बाइक कैसी चल रही है और कितना चला दी आपने, और इस चलाने में कोई समस्या आई या नहीं आई। तो सबसे पहला सवाल, कितना चला दी, उसका जवाब देते हैं। तो मीटर चालू कर लेते हैं और मीटर में हमें कितना शो हो रहा है, 12,201 किलोमीटर। जी हाँ, 12,201 किलोमीटर हम गाड़ी को चला चुके हैं और 3 सर्विस पूरी करवा भी चुके हैं। और ये तीनों सर्विस पेड सर्विस नहीं थी, फ्री सर्विस थी कंपनी की तरफ से। इसलिए 830 रुपये 40 रुपये ऐसा ही बिल आया हमारा हर बार। अब बात कर लेते हैं भाई समस्या की। तो देखिए, समस्या आज तक हमें नहीं आई है इसके अंदर। हाँ, शुरू में ना ये कभी कभी बंद हो जाती थी, जैसे 30-40 की स्पीड में चल रहे हैं तो उसी दौरान क्लिच अगर दबा दिया तो बंद हो जाती थी। लेकिन इस समस्या को जब हमने सर्विस सेंटर पर बताया तो उन्होंने पता नहीं क्या जादू किया, उसके बाद से ये समस्या बंद हो गई है। इसके अलावा हमें इस गाड़ी के अंदर आज तक कोई भी दिक्कत नहीं महसूस हुई है। ज़्यादातर हम बाइक टैक्सी के अंदर चलते हैं, इस वजह से क्या होता है कि डबल पैसेंजर हमेशा रहता है। हम अपने वजन की अगर बात कर लें तो दोस्तों 100 kg तो हमारा ही वजन है। तो सोच लीजिए 100 किलो के हम और तकरीबन 70, 80, 90, कभी कभी तो हमारे से भी ज़्यादा वजन का कोई आदमी आ जाता है। उसके बाद भी भाई इस बाइक ने कभी भी परेशान नहीं किया, या ऐसा लगा हो कि अरे यार ये तो सीएनजी की है, उस हिसाब से भाग नहीं रही। हाँ, जब स्टार्टिंग करते हैं ना तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार पिकअप थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे ही आप तीसरे चौथे गियर में पहुँच जाओगे आपको फ़र्क ही नहीं पता चलेगा कि हाँ भाई ये सीएनजी की है या पेट्रोल की है। अब एक खास बात, एक भाई ने ये भी पूछा था कि मिश्रा जी इसकी सर्विस क्या बाहर हो जाती है। तो भाई अभी तक हमारी 3 ही सर्विस हुई हैं और तीनों हमने कंपनी में करवाई हैं, बाहर करवाई नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा एक मित्र है जिन्होंने बाहर सर्विस करवाई है और उन्होंने भाई बाहर इंजन ऑयल भी चेंज करवाया है, बाकी का काम भी करवाया है। तो उनके अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि बाहर इसकी सर्विस हो जाती है। अब सामान महंगा मिलता है या सस्ता मिलता है तो इसका एक एग्जाम्पल हमने YouTube के ऊपर ही देखा था, जिसके अंदर चैन सेट उन्होंने डलवाया था और वो बाहर से डलवाया था चैन सेट। कंपनी में उन्होंने जब इस चैन सेट की रेट पता करे तो 1700 कुछ रुपए इसका चैन सेट था कंपनी के अंदर। वहीं पर जब बाहर पता किया तो 1300 कुछ रुपए का था। तो भाई उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसकी जो बाहर सर्विस कराने की कॉस्ट है वो कोई ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, नॉर्मल ही आएगी। बाकी बचत की बात करें तो भाई ये गाड़ी चलती है तकरीबन 80 से 90 पैसे किलोमीटर पर। आप ये समझ लीजिए 1 kg अगर आप इसमें सीएनजी भरा लेंगे तो उससे आप 90 से 100 के बीच में आराम से ड्राइविंग कर पाएंगे। अब अगर प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो पेट्रोल के हिसाब से अगर हम इसको चेक करते हैं तो भाई पेट्रोल कितनी भी अच्छी माइलेज दे रही है, क्योंकि ये गाड़ी 125 सीसी की है। ध्यान रखना, ये 100 सीसी वाली बाइक नहीं है कि हम 100 सीसी की बाइक से कंपेयर करें। कंपनी ने इसको 125 सीसी बनाया तो 125 सीसी वाली बाइकों से ही कंपेयर करेंगे। तो 125 की सीसी की जो बाइकें आती है वो पेट्रोल के अंदर तकरीबन 60-65 के आसपास का एवरेज देती है, यानी कि 1.5 रुपया किलोमीटर तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। और वहीं ये भाई 80 पैसे के अंदर आपको दौड़ाएगी। अब आप ये लगा लो कि भाई 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद इसका क्या खर्चा है। 1 लाख इंटू 80 पैसा और उधर पेट्रोल वाली 1 लाख इंटू 1.5 रुपया। हिसाब अपने आप निकल के आपके सामने आ जाएगा कि 1 लाख चलाने के बाद आप इस गाड़ी से कितना बचा पाओगे। अब भाई सबसे बड़ी बात वो ज़रूरी है कि बहुत से भाई ने हमें ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने कंप्लेंट करी है। अभी 2-3 दिन पहले की तो बात है, जब एक भाई मिले, उनके पास भी यही रेड कलर की गाड़ी थी। उन्होंने हमसे पूछा कैसी चल रही है, हमने कहा मस्त। हमने उनसे पूछा कैसी चल रही है, बोल रहे बस पूछो मत, बुरा हाल कर रखा है। हमने कहा क्यों भाई। उनका ये कहना है कि भाई 4 बार उन्होंने इस गाड़ी का इंजन करवा लिया, 4 बार इंजन। भाई अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इधर बोल रहा हूँ ये गाड़ी बड़ी मस्त है और उधर वो बोल रहे हैं 4 बार इंजन करवा लिया। एक दोस्त हमारे और हैं जो गाजियाबाद में रहते हैं, उनका भी यही हाल है, उन्होंने भी 2 या 3 बार इंजन करवा लिया है। लेकिन बहुत से ऐसे भाई हैं जिन्होंने 50-50, 60-60 हज़ार किलोमीटर इस गाड़ी को चला लिया है और आज तक उन्होंने इंजन नहीं कराया, या अगर कराया भी होगा तो शायद 1 बार कराया होगा। हाँ, क्लच प्लेट
बहुत से ऐसे भाई भी मिले थे जिन्होंने इसकी क्लच प्लेट की शिकायत करी थी, और बहुत से ऐसे भाई भी मिले जिन्होंने क्लच प्लेट तक की शिकायत नहीं करी है। तो ऐसा है कि हर किसी के चलाने का दोस्तों अलग अलग स्टाइल होता है, उसके हिसाब से ये गाड़ी अलग अलग परफॉर्मेंस देती है हर किसी को। अब हमें हमारे स्टाइल में चलाने में ये गाड़ी कब दिक्कत देगी या कभी दिक्कत नहीं देगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, और वो जब वक्त आएगा तो हम अपनी वीडियो के अंदर ज़रूर बता देंगे। और हाँ, एक भाई ने ये पूछा था कि मिश्रा जी आपका ये जो आगे का वाइजर है, इसकी वजह से आपकी गाड़ी की लुक ना बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। ये वाला वाइजर, इसी की बात कर रहे हैं, छोटू से की। इससे क्या होता है कि ऐसा लगता है कि वाकई ये गाड़ी के साथ ही कंपनी से लग के आया है। तो भाई इसकी कॉस्ट उन्होंने पूछी थी ये कितने का है, तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये का है, फिटिंग विटिंग करके। अब बात कर लेते हैं भाई सबसे महत्वपूर्ण, कि बहुत से भाई का ये कहना है कि मिश्रा जी क्या ये CNG वाली बाइक टैक्सी के अंदर अलाउड है या नहीं है। तो भाई गवर्नमेंट ने ऐसा कहीं पर कुछ नहीं कहा है कि CNG वाली बाइक अलाउड है। देखो यूपी गवर्नमेंट यानी नोएडा की अगर बात करें तो यहाँ पर एक अध्यादेश आया था जिसके अंदर ये कहा था कि यूपी के अंदर केवल और केवल CNG वाली बाइक और बैटरी वाली बाइक चलेगी। लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसा कुछ नहीं कहा गया। दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैटरी वाली की बात करी गई है। अब बैटरी वाली की बात करी गई है तो भाई एक नई कहानी निकल कर आ जाती है सामने कि CNG बाइक बेस्ट है या बैटरी वाली। इसके ऊपर भी किसी और दिन वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज इसी की जानकारी आपको देते हैं। और उस जानकारी के अंदर सबसे बड़ी बात है इसका सिलेंडर। दोस्तों इसका सिलेंडर तकरीबन 2 से 3 साल बाद टेस्ट होगा, और टेस्टिंग में एक अंदाज़न है मुझे 500 से 700 रुपये लगेंगे। और वो टेस्टिंग के लिए मुझे इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो टेस्टिंग मेरे को सर्विस सेंटर पे ही जाना होगा, वो ही करवा कर देंगे। तो कुल मिला के भाई बाइक ने आज तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दी है, ना ही शॉकर में कोई प्रॉब्लम है, ना ही डिस्क में कोई प्रॉब्लम है, ना ही पिछले ब्रेक में कोई प्रॉब्लम है। 12,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, अभी तक हमारा चैन सॉकेट फर्स्ट क्लास है, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं क्या बताऊं भाई आपको, मुझे तो ये गाड़ी बहुत बेस्ट लग रही है, क्योंकि 12,000 किलोमीटर मैं चला चुका हूं, उस हिसाब से 5-7 हज़ार तो मैंने पेट्रोल के ही बचा लिए हैं। गाड़ी की अगर मैं बात करूं कॉस्ट की, तो डाउन पेमेंट एकदम मैंने कैश में दी थी, और कैश में ये गाड़ी मुझे पड़ी थी 1,25,000 रुपये की, सब कुछ होने के बाद। ये कुछ मॉडिफिकेशन करवाए थे मैंने, जैसे ये वाली डिग्गी हो गई, ये 500 रुपये की लगवाई थी। ये वाला साइड का गार्ड हो गया, ये आई थिंक 1,600 रुपये या 1,400 रुपये का आता है। ये 200 रुपये का हो गया। मोबाइल होल्डर 150 रुपये का हो गया। और चार्जिंग केबल तो आप देख ही लेना, बाकी चार्जिंग केबल हम बड़ी स्टाइल वाली इस्तेमाल करते हैं, आज आपको दिखाते हैं। शायद आपने ये देखी भी नहीं होगी आज तक ऐसी चार्जिंग केबल, कि इसमें सॉकेट तो ये एक ही है, लेकिन इसमें से तार 2-2 निकल रहे हैं। तो हम कभी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं चार्जिंग में, कभी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी इसका लिंक विंक हमारे पास है नहीं, आप ढूंढ लेना, अगर मिल जाएगा हमें भी तो हम वीडियो में डाल देंगे। मोबाइल हम अपना इस्तेमाल करते हैं मोटोरोला नियो 40, जो कि बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। इसकी ब्राइटनेस इतनी है कि रात के टाइम में तो भाई मुझे ब्राइटनेस इसकी कम करनी पड़ती है, तब मामला चलता, नहीं तो फुल कर दूँ तो इसकी हालत ये हो जाती है। तो भाई ये है मेरी गाड़ी, और ये है मेरी गाड़ी के साथ का मेरा सेटअप, जिसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी है। अगर कुछ भी छूटा है तो भाई आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, फिर किसी दिन एक नई वीडियो बनाकर आपको अपडेट दे देंगे। अभी शाम के टाइम में थोड़ा सा नोएडा घूम लेते हैं। भाई कितनी लंबी राइड आ रही है गुड़गांवा की, 457 रुपये की राइड है, 61 किलोमीटर, 61 किलोमीटर के। लगता है कुछ जादू हो गया, नहीं उसी कस्टमर ने लगता है थोड़ा और आगे की राइड डाल दी। अब 66 किलोमीटर की राइड आ रही है, और ये पैकेज के अंदर है, 555 रुपये इसके अंदर मिलेंगे।